विद्यार्थियों, द लिटिल गर्ल क्लास 9th का तीसरा लेसन है। उसकी समरी हिंदी में दी गई है। कैथरीन मैन्सफील्ड एक लेखक हैं, तो वो बताती हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी द लिटिल गर्ल, एक युवा लड़की जो कि केजिया नाम की होती है, उसकी ये कहानी है। उसके दबंग पिता, एक बहुत ही सनकी गुस्सैल पिता के साथ उसका रिश्ता है। उनका तना व्यवहार यानी बहुत ही चिड़चिड़ा सनकी व्यवहार उनकी छोटी बेटी के विश्वास को हिला देता है और खुद में भी इस हद तक कि वह उनके लिए एक मजबूत नापसंद लगता है। उसके लिए वह डरने और बचने के लिए कोशिश करती है। जब वह रोज़ सुबह नौकरी के लिए निकलते हैं तो वह राहत महसूस करती है, आराम मिलती है उसे जब वो घर से चले जाते हैं। उनके अलविदा चुंबन भी आकस्मिक और उसे असावधानी प्रतीत होती है, सावधानी लगती है। शाम को जब वह घर लौटता है तो केजिया सुनती है कि वह उसकी चाय और कागज़ मांगता है और ऊंची आवाज़ में निर्देश देता है, जैसा कि पूरा घर अपनी बोली लगाने के लिए दौड़ता है। उसकी माँ ने केजिया को उसके पिता के जूते उतारने के लिए कहा। लड़की उससे इतना घबरा जाती है कि उसकी झुंझुलाहट तक वह उसके आकस्मिक सवालों का जवाब देते हुए लड़खड़ा जाती है। दिलचस्प बात यह है कि केजिया का भाषण सामान्य है जब वह अन्य लोगों से बात करती है। यह केवल उसकी कठोरता है कि वह इतना भयभीत पाता है कि वह खुद को उसकी उपस्थिति में ठीक से बोलने के लिए नहीं ला सकता है। केजिया के लिए उसके पिता कुछ शब्दों का एक लंबा आदमी, बड़े हाथों वाला, एक विशाल, एक बड़ी गर्दन और एक बड़ा मुंह वाला व्यक्ति है। केजिया की दादी ने उनके माता पिता के साथ केजिया के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया और उन्हें बताया कि जब वे रविवार की दोपहर को आराम कर रहे हों तो उनसे अच्छी तरह से बात करें, लेकिन थोड़ा केजिया हमेशा अपनी माँ को अखबार पढ़ने में लीन पाती है और पिता अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर सोते हैं। जैसे ही वह सोता है, केजिया एक स्टूल पर बैठती है और उसके जागने का इंतज़ार करती है। उसे देखती है, उसके डर में चौड़ी आँखें। जब तक वह उठता है तब तक और समय पूछता है। तब उसके एक चिड़चिड़े स्वर में कहते हुए देखता है, तो घूरो मत केजिया, आप थोड़े भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखते हैं। एक दिन केजिया की दादी ने सुझाव दिया कि उसे अपने जन्मदिन पर अपने पिता को प्रस्तुत करने के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। केजिया को एक पीला रेशम का टुकड़ा मिलता है, इसे 3 तरफ से सिलाई किया जाता है। जब उसे कुछ सामान चाहिए, उसे अपनी माँ के कमरे में बेड टेबल पर कुछ बहुत ही बढ़िया कागजात मिले। वह इन कागजात को अपने पिन कुशल में भरकर और चौथे पक्ष को सिलाई करने से पहले छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके पिता का शानदार भाषण नहीं मिल सका। कमरे खोजे जाते हैं, नौकरों ने सवाल किया। अंत में माँ केजिया के कमरे में आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने कुछ कागजात देखे जो उसके कमरे में एक मेज पर रखे थे। केजिया अपनी मासूम गलती का शिकार होती है और गरीब बच्चे को खाने के कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ उसके पिता बेचैनी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब माँ उसे सब कुछ समझाती है तो वह डरी हुई लड़की से उसके गलत काम की पुष्टि करने के लिए कहती है। वह कानाफूसी में उसे डराता है, हालांकि उसके नाराज पिता माफ़ करने के मूड में नहीं है। वह दादी से केजिया को बिस्तर पर रखने के लिए कहता है कि तुरंत और बच्चा रोते हुए अपने बिस्तर में अकेला रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता एक शासक के साथ केजिया के कमरे में आते हैं। वह चिल्लाती है और बेड काउच के नीचे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बाहर निकालता है और उसे अपने हाथों को पकड़ने का आदेश देता है ताकि किसी और की चीज़ों को छूने के लिए सबक न सिखाया जाए। वह यह तर्क देने की कोशिश करती है
कि यह उसके जन्मदिन के लिए है, लेकिन वह शासक के साथ उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों को नहीं सुनता और मारता है। पिटाई केजिया के दिमाग पर गहरे निशान छोड़ जाती है। इसके बाद से वह अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखती है। जब भी वह अपने पिता को देखती है तो एक एक दिन केजिया अपने पड़ोसियों मैकडोनाल्ड परिवार के बच्चों को अपने पिता के साथ खेलता देखती है। मैकडोनाल्ड एक अत्युत्साही जीवंत चंचल परिवार है। वनस्पति उद्यान दीवार के माध्यम से देखते हुए केजिया 5 बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते हुए देखती है। उस पर एक नज़र घुमाती है और पिता बच्चों को गुदगुदी करते हैं। जब उसके डरावने पिता के साथ तुलना की जाती है जो उसके साथ कभी नहीं खेलता है, तो केजिया अगले दरवाजे पर पिता और बच्चों के बीच प्यार को देखती है और वह देखती है कि श्री मैकडोनाल्ड अपने ही पिता के विपरीत चंचल, हंसमुख और उदार हैं, जो बेहद सख्त है। जिससे वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि सभी पिता एक जैसे नहीं होते। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जब उसकी माँ बीमार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उसके पिता के बारे में केजिया की राय में भारी बदलाव आता है। दादी केजिया की माँ के साथ अस्पताल जाती है और केजिया अपने रसोइये एलिस के साथ घर में अकेली रहती है। दिन का समय ठीक है, लेकिन जब एलिस ने रात में केजिया को बिस्तर पर रखा तो बच्चे को अकेले होने के लिए डर लगता है। वह बुरे सपने से डरती है क्योंकि दादी उसे अपने बिस्तर पर ले जाने और अपनी दादी को हमेशा की तरह आराम देने के लिए नहीं है। एलिस उसे रात में उसके पिता को खींचने और नहीं जगाने के लिए चेतावनी देती है। उस दिन केजिया फिर से भयानक सपना देखती है और वह अपनी दादी के लिए कांपती और रोती है। वह अपने पिता को अपने हाथ में मोमबत्ती के साथ अपने बिस्तर के पास देखती है, यह जानने पर कि वह अपने भयानक सपने की वजह से डरी हुई है। उसके पिता उसे गोद में लेकर अपने कमरे में ले जाते हैं। वह उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है और उसे नींद आ जाती है। वह इतना थक गया है कि वह उससे पहले सो जाता है। लिटिल केजिया अपने पिता को करीब से देखती है और महसूस करती है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसने उसे सोचा था। वह उसे श्री मैकडोनाल्ड की तरह लाड़ प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे ज़्यादा मेहनत करता है। वह उसके दिल पर अपना सिर रख देती है और महसूस करती है कि उसके पास गर्मजोशी और देखभाल से भरा बड़ा दिल है। ये थी समरी लिटिल गर्ल लेसन 3 क्लास 9th का सारांश इसमें दिया गया है। विद्यार्थियों, द लिटिल गर्ल क्लास 9th का तीसरा लेसन है, उसकी समरी हिंदी में दी गई है। कैथरीन मैन्सफील्ड एक लेखक हैं, तो वो बताती हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी द लिटिल गर्ल, एक युवा लड़की जो कि केजिया नाम की होती है, उसकी ये कहानी है। उसके दबंग पिता, एक बहुत ही सनकी गुस्सैल पिता के साथ उसका रिश्ता है। उनका तना व्यवहार यानी बहुत ही चिड़चिड़ा सनकी व्यवहार उनकी छोटी बेटी के विश्वास को हिला देता है और खुद में भी इस हद तक कि वह उनके लिए एक मजबूत नापसंद लगता है। उसके लिए वह डरने और बचने के लिए कोशिश करती है। जब वह रोज़ सुबह नौकरी के लिए निकलते हैं तो वह राहत महसूस करती है, आराम मिलती है उसे जब वो घर से चले जाते हैं। उनके अलविदा चुंबन भी आकस्मिक और उसे असावधानी प्रतीत होती है, सावधानी लगती है। शाम को जब वह घर लौटता है तो केजिया सुनती है कि वह उसकी चाय और कागज़ मांगता है और ऊंची आवाज़ में निर्देश देता है, जैसा कि पूरा घर अपनी बोली लगाने के लिए दौड़ता है। उसकी माँ ने केजिया को उसके पिता के जूते उतारने के लिए कहा। लड़की उससे इतना घबरा जाती है कि उसकी झुंझुलाहट तक वह उसके आकस्मिक सवालों का जवाब देते हुए
लड़खड़ा जाती है। दिलचस्प बात यह है कि केजिया का भाषण सामान्य है। जब वह अन्य लोगों से बात करती है, यह केवल उसकी कठोरता है कि वह इतना भयभीत पाता है कि वह खुद को उसकी उपस्थिति में ठीक से बोलने के लिए नहीं ला सकता है। केजिया के लिए उसके पिता कुछ शब्दों का एक लंबा आदमी, बड़े हाथों वाला, एक विशाल, एक बड़ी गर्दन और एक बड़ा मुंह वाला व्यक्ति है। केजिया की दादी ने उनके माता पिता के साथ केजिया के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने की कोशिश की। बहुत प्रयास किया और उन्हें बताया कि जब वे रविवार की दोपहर को आराम कर रहे हों तो उनसे अच्छी तरह से बात करें, लेकिन थोड़ा केजिया हमेशा अपनी माँ को अखबार पढ़ने में लीन पाती है और पिता अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर सोते हैं। जैसे ही वह सोता है, केजिया एक स्टूल पर बैठती है और उसके जागने का इंतज़ार करती है। उसे देखती है, उसके डर में चौड़ी आँखें। जब तक वह उठता है तब तक और समय पूछता है। तब उसके एक चिड़चिड़े स्वर में कहते हुए देखता है, तो घूरो मत केजिया, आप थोड़े भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखते हैं। एक दिन केजिया की दादी ने सुझाव दिया कि उसे अपने जन्मदिन पर अपने पिता को प्रस्तुत करने के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। केजिया को एक पीला रेशम का टुकड़ा मिलता है, इसे 3 तरफ से सिलाई किया जाता है। जब उसे कुछ सामान चाहिए, उसे अपनी माँ के कमरे में बेड टेबल पर कुछ बहुत ही बढ़िया कागजात मिले। वह इन कागजात को अपने पिन कुशल में भरकर और चौथे पक्ष को सिलाई करने से पहले छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ। पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके पिता का शानदार भाषण नहीं मिल सका। कमरे खोजे जाते हैं, नौकरों ने सवाल किया। अंत में माँ केजिया के कमरे में आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने कुछ कागजात देखे जो उसके कमरे में एक मेज पर रखे थे। केजिया अपनी मासूम गलती का शिकार होती है और गरीब बच्चे को खाने के कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ उसके पिता बेचैनी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब माँ उसे सब कुछ समझाती है तो वह डरी हुई लड़की से उसके गलत काम की पुष्टि करने के लिए कहती है। वह कानाफूसी में उसे डराता है, हालांकि उसके नाराज पिता माफ़ करने के मूड में नहीं है। वह दादी से केजिया को बिस्तर पर रखने के लिए कहता है कि तुरंत और बच्चा रोते हुए अपने बिस्तर में अकेला रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता एक शासक के साथ केजिया के कमरे में आते हैं। वह चिल्लाती है और बेड काउच के नीचे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बाहर निकालता है और उसे अपने हाथों को पकड़ने का आदेश देता है ताकि किसी और की चीज़ों को छूने के लिए सबक न सिखाया जाए। वह यह तर्क देने की कोशिश करती है कि यह उसके जन्मदिन के लिए है, लेकिन वह शासक के साथ उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों को नहीं सुनता और मारता है। पिटाई केजिया के दिमाग पर गहरे निशान छोड़ जाती है। इसके बाद से वह अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखती है। जब भी वह अपने पिता को देखती है तो एक एक दिन केजिया अपने पड़ोसियों मैकडोनाल्ड परिवार के बच्चों को अपने पिता के साथ खेलता देखती है। मैकडोनाल्ड एक अत्युत्साही, जीवंत, चंचल परिवार है। वनस्पति उद्यान दीवार के माध्यम से देखते हुए केजिया 5 बच्चों को अपने पिता के साथ खेलते हुए देखती है। उस पर एक नज़र घुमाती है और पिता बच्चों को गुदगुदी करते हैं। जब उसके डरावने पिता के साथ तुलना की जाती है, जो उसके साथ कभी नहीं खेलता है, तो केजिया अगले दरवाजे पर पिता और बच्चों के बीच प्यार को देखती है और वह देखती है कि श्री मैकडोनाल्ड अपने ही पिता के विपरीत चंचल, हंसमुख और उदार हैं, जो बेहद सख्त हैं। जिससे वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि सभी पिता एक जैसे नहीं होते। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जब उसकी माँ बीमार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उसके पिता के बारे में केजिया की राय में भारी बदलाव आता है।
दादी केजिया की माँ के साथ अस्पताल जाती है और केजिया अपने रसोइये एलिस के साथ घर में अकेली रहती है। दिन का समय ठीक है, लेकिन जब एलिस ने रात में केजिया को बिस्तर पर रखा तो बच्चे को अकेले होने के लिए डर लगता है। वह बुरे सपने से डरती है क्योंकि दादी उसे अपने बिस्तर पर ले जाने और अपनी दादी को हमेशा की तरह आराम देने के लिए नहीं है। एलिस उसे रात में उसके पिता को खींचने और नहीं जगाने के लिए चेतावनी देती है। उस दिन केजिया फिर से भयानक सपना देखती है और वह अपनी दादी के लिए कांपती और रोती है। वह अपने पिता को अपने हाथ में मोमबत्ती के साथ अपने बिस्तर के पास देखती है, यह जानने पर कि वह अपने भयानक सपने की वजह से डरी हुई है। उसके पिता उसे गोद में लेकर अपने कमरे में ले जाते हैं। वह उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है और उसे नींद आ जाती है। वह इतना थक गया है कि वह उससे पहले सो जाता है। लिटिल केजिया अपने पिता को करीब से देखती है और महसूस करती है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसने उसे सोचा था। वह उसे श्री मैकडोनाल्ड की तरह लाड़ प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे ज़्यादा मेहनत करता है। वह उसके दिल पर अपना सिर रख देती है और महसूस करती है कि उसके पास गर्मजोशी और देखभाल से भरा बड़ा दिल है। ये थी समरी लिटिल गर्ल लेसन 3 क्लास 9th का सारांश इसमें दिया गया है।